नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ नरेंद्र भारद्वाज की खबर गोला गोकर्णनाथ खीरी से। आपको बता दें कि गोला नगर में स्थित पौराणिक शिव मंदिर में कॉरिडोर को लेकर जहां प्रशासन का हथौड़ा और बुलडोजर गरज रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों के समर्थन में भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति वर्मा और समाज सेवी एवं गोला विधानसभा के पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी सिद्धार्थ शुक्ला अलीगंज रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पार्क के समीप सैकड़ों व्यापारियों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जिनका कहना है कि गोला नगर में शिव मंदिर के कॉरिडोर लेकर के प्रशासन के द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा है वह तत्काल बंद होना चाहिए। कॉरिडोर के पूर्ण नक्शे को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गोला कॉरिडोर का निर्माण भव्य और अलौकिक होना चाहिए, लेकिन किसी भी व्यापारी के साथ किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव ना हो। यहाँ पर जो 50 वर्षों से व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, उनको एक हफ्ते का नोटिस देकर दुकान खाली कराना अनुचित है। व्यापारियों की प्रशासन द्वारा व्यवस्था करनी चाहिए और ताकि उनके परिवार का पालन पोषण सुचारू रूप से चल सके। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। देखिए भैया, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबके लिए काम करती है और मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। कुछ लोगों ने अपने यहाँ निजी स्वार्थ की वजह से यहाँ की जो योजना है वो स्पष्ट नहीं की है और यहाँ की जनता का जो दुख दर्द है वो भी ऊपर तक नहीं पहुँचाया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गैप आ रहा है और जनता जो है वो आशंकित है। लेकिन ये सुना है कि डीएम तक बात पहुंच चुकी है। मुझे लगता है कि जैसे ही जिम्मेदार लोगों तक बात पहुंचेगी वो निश्चित ही इसकी एक कोई ना कोई सलूशन निकालेंगे, क्योंकि बहुत से घर जो व्यापार 50 वर्षों से यहाँ पर जमे हुए थे वो 7 दिनों के नोटिस पर खाली कराए जा रहे हैं। उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आम जनता जो है वो परेशान होना उसका लाजमी है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं। और देखिए, कभी भी कोई डेवलपमेंट होता है तो उसकी एक बेहद कार्य योजना तैयार की जाती है कि कितने घर चिन्हित हो रहे हैं, कितने लोगों को मुआवजा मिलना है, लघु लैंड है तो उस पर जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉस्ट मिलनी है या किसी का, तो इस तरह से एक व्यवस्था पूरी तैयार की जाती है और निश्चित ही हमारी सरकार ने ये व्यवस्था तैयार की होगी। इस कॉरिडोर के निर्माण से पहले वो व्यवस्था अभी हम लोगों के सामने स्पष्ट नहीं किया गया है और हम लोगों के धरने का असर ये हुआ है कि एक हद तक नक्शा जो है वो सार्वजनिक किया गया है, बट उसमें अभी भी शहर में क्या बदलाव होने वाले हैं वो भी अभी उसमें बताए नहीं गए हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमारी गोला का जनता का हक है कि वो जान सके कि उसके शहर में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं। और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं जिनको यहाँ की बात जो है वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचानी चाहिए थी, वो निजी स्वार्थवश काम कर रहे हैं, उन्होंने नहीं पहुँचाई। हाँ, उन्होंने नहीं पहुँचाई और उसी के खिलाफ जो है वो हम लोग यहाँ पर एक तरह से उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि गोला में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो, हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो चाहते हैं कि उनका कब्ज़ा हटाए बिना बने, हम चाहते हैं कि किसी का दिल दुखाए बिना बने। वो तो बात सही आपने कहा। देखिए, गोला के जो प्रतिनिधि हैं, बहुत बड़े विधायक हुए, सांसद हुए, कोई क्या इनमें से कोई आया इस धरने पे? देखिए, वो ये धरना, आप इसको धरना नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर एक हम लोगों ने पेज बनाया हुआ है जहाँ पर हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। ये हम इसको समाधान स्थल कह सकते हैं कि यहाँ पर जनता की जो है दुकानदार है उनकी क्या मांगे हैं और क्या वो सरकार से चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सभी लोग मिलकर जो है हमारे एसडीएम साहब हैं उनके सामने हम लोग अपनी मांगे रख रहे हैं और उनसे चाह रहे हैं कि जो दुकान के बदले दुकान या मकान के बदले जो भी मुआवजा है वो उनको दिया जाए और पूरी तरह से जनता साथ में है कि भव्य कॉरिडोर का दुकान। और बाकी इससे पहले से दुकान तो हमारे पास 72 से अलॉट है। अच्छा, यही एक ऐसा व्यवसाय था जिससे पूरा घर का दिनचर्या चलती थी? यही सिंगल व्यवसाय है। अगर जे चली गए तो उसके बाद का हमारे साथ में हमारा परिवार तो इससे मतलब जो है जीवन यापन कर ही रहा था। इसके बाद हमारी दुकान पे 3 वर्कर्स लगे थे, उनका भी बेरोजगार है और ऐसे मेरी तरह से बहुत सारे दुकानदार हैं जो इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ मेरा बचे और सबका बचे। जैसे मैम आपके लिए लड़ रही हैं प्रीति जी, इनका कहना है कि जो लोग 30 साल 40 साल से व्यवसाय इसी में ढल चुके थे, इसी से उनका पालन पोषण चलता है, तो उनका ये कहना है कि अगर इतना बड़ा कॉरिडोर बनना, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कहीं न कहीं उनकी व्यवस्था भी की जाए। तो उनकी बात सही है? बिल्कुल सही। और नगर, जैसे नगर के अंदर ये पालिका दुकान है
जी। तो पालिका क्या इस प्रकार की कॉलोनी बना के देगा? पालिका कॉलोनी तो नहीं बना के दे रहा है, और पालिका ने परेशान किया है किरायानामा निरस्त करके, और साथ में 7 दिन का नोटिस दे करके ये बोला है 7 दिन में आप बताइए इतना बड़ा दुकान कैसे कहाँ लेके जाएंगे। और मेरा मेडिकल स्टोर है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था। कितने वर्कर होंगे लगभग? 3 वर्कर्स थे।